मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात होगी देश भर के मौसम की। यह 3 मार्च का नेशनल वेदर बुलेटिन। सैटेलाइट तस्वीरों के अकॉर्डिंग देश के उत्तरी इलाकों में और साथ ही साथ मध्य भागों में भी कई जगहों पर बादल छाने की संभावना है और कई जगहों पर वर्षा होने के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था शुरुआत में ही कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर प्री मानसून वर्षा मार्च की शुरुआत में ही पहले दिन होगी और उसके बाद धीरे धीरे मध्य भारत की भी बारी आएगी। तो मध्य भारत के भागों में भी तमाम जगहों पर बारिश के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। लेकिन क्या 3 मार्च को होगी या आगे होगी, इसकी बात हम करेंगे अगली स्लाइड में। फिलहाल आप देख सकते हैं WD का इंपैक्ट उत्तर भारत के पहाड़ों के ऊपर, जहां पर काफी घने बादल बने हुए हैं आज भी, और अनुमान यह है कि ये बादल कल भी यहां पर दिखाई देंगे क्योंकि लगातार सिलसिला बना हुआ है मॉइस्चर का कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से भारत की तरफ आने का, और उसके बाद ये मॉइस्चर आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर भारत की तरफ चाइना, तिब्बत और नेपाल, भूटान की तरफ बढ़ रहा है। मैदानी इलाकों पर सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन होगी जिसकी वजह से अरब सागर से मॉइस्चर आएगा और वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर दिखाई देगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर भी बादल दिखेंगे। दक्षिण भारत के भागों में भी कोमोरिन रीजन और लक्षद्वीप और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर बादल छाने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आइए जानते हैं कहां पर इन बादलों से बारिश हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर ही बारिश होगी 3 मार्च को भी। तो अनुमान यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर जो घने बादल होंगे वो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और पुलवामा समेत तमाम ऊपरी जो हिस्से हैं, हिली रीजन्स हैं, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी दे सकते हैं। नीचे की तरफ जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत रायसी समेत आसपास के इलाकों में जो दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में ज्यादातर जगहों पर वर्षा की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर उधमपुर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा ठीक ठाक हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी उत्तर पश्चिमी हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है, बर्फ भी गिर सकती है। लेकिन शिमला समेत आसपास के इलाकों में, शिमला, ऊना, ये जो दक्षिणी हिस्से हैं पंजाब और हरियाणा से सटे हुए, इन भागों में बारिश के चांसेस कम नजर आ रहे हैं अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन बारिश का सिलसिला बना रहेगा, यानी कि बारिश का मौसम बना रहेगा, क्योंकि एक के बाद एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्वतीय इलाकों में उत्तराखंड की बात अगर मैं करूं तो यहां पर भी ऊपरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बादल छाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। निचले हिस्सों में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत जो दक्षिणी हिस्से, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। बादल कुछ छा सकते हैं लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही हैं। मैदानी हिस्सों में पंजाब और आसपास के भागों पर, पंजाब के पश्चिमी हिस्सों में और उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं, क्योंकि अरब सागर से जो मॉइस्चर की सीरीज बनी थी, श्रृंखला बनी थी नमी आने की हवाओं के साथ, वो श्रृंखला टूटी नहीं है, वो कड़ी टूटी नहीं है। तो लगातार हवाओं का यहाँ पर रुख बना रहेगा अरेबियन सी से आने का। मैं आपको बता दूं कि ये बीकानेर और आसपास के हिस्से से लेकर ये इस तरह से और रांची तक, पूरा बीकानेर से रांची तक का, या मैं कहूँ कि रांची तक ही मैं मान सकता हूँ, यहाँ तक एक ट्रफ जैसी सिचुएशन रहेगी। इसके नीचे मॉइस्चर, इसके ऊपर ठंडी और शुष्क हवाएं। तो इसके ऊपर के जो हिस्से होंगे, पंजाब और हरियाणा के अधिकांश इलाके, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्र, इन भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार फ्लो करती रहेंगी और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तेज चलेंगी हवाएं इन पूरे राज्यों में। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में सभी जगहों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तेज चलने की संभावना है और हवाओं की स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे दोपहर के समय हो सकती है। दिल्ली, NCR और पूर्वी उत्तर पूर्वी हरियाणा के क्षेत्रों में भी इसी तरह की स्थितियां हमें दिखाई दे सकती हैं। और इस हवा का प्रभाव ये होगा कि सुबह और रात के समय मौसम ठंडा होगा, जैसा कि एज यूजुअल होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और दोपहर के समय में इसी हवा के कारण आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप के कारण मौसम काफी गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके बाद हम नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर जहाँ मॉइस्चर है, इन भागों में जैसलमेर में आज भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना थी, बूंदाबांदी, और बाड़मेर में, और कल भी यहाँ पर रहेगी। और इसी तरह से बाड़मेर से लेकर बीकानेर के बीच में कुछ बादल रहेंगे। जालौर और जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, ये जो सेंट्रल हिस्सा है राजस्थान का, इन भागों में कई जगहों पर बादल छाने, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। और धीरे धीरे
ये बादल मूव करके हो सकता है कि रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और आसपास के इलाकों पर भी पहुंच जाए, दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ पर भी पहुंच जाए। तो यहाँ पर भी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत रेयर है। लेकिन ये जो सेंट्रल रीजन है, इन भागों में प्रोबेबिलिटी हल्की फुल्की बारिश की बन रही है। बहुत अच्छी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। सेंट्रल इंडिया की तरफ देखें तो गुजरात में, जैसा कि मैंने कहा था कि अब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा और काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो गुजरात में सुरेंद्र नगर में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। सूरत और वलसाड़ में भी तापमान 38-39 डिग्री के बीच पहुंच गया है। यानी गर्मी एक बार फिर से ऊपर जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और हालात बहुत ज़्यादा नहीं बदलेंगे। मध्य भारत में अगले 2-3 दिनों के दौरान कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन बहुत बड़े इलाके में नहीं होगी, बहुत अधिक इंटेंसिटी यानी तीव्रता बारिश की नहीं रहेगी और बारिश सस्टेन नहीं करेगी, यानी काफ़ी देर तक बारिश नहीं चलेगी। हुई थोड़ी देर के लिए, उसके बाद बारिश खत्म और पर्टिकुलर प्लेसेस में, पैचेस में बारिश होगी। तो ये जो बारिश होती है ये वाइड स्प्रेड एरियाज में राहत नहीं देती है, बस उसी जगह पर इससे राहत मिलती है जहां पर बारिश हो रही होती है। तो यहाँ पर गुजरात के लोगों को गर्मी की जो मार है उसको झेलने के लिए तैयार होना होगा। फसलों को और मवेशियों को भी यहाँ पर मुसीबतें हो सकती हैं, मुश्किलें हो सकती हैं। तो किसान भाइयों के लिए चुनौती समय से पहले बहुत बढ़ रही है। सतर्क रहें, यहाँ पर ध्यान रखें बढ़ती हुई गर्मी के बीच में। और मध्य प्रदेश की अगर बात करूँ तो ग्वालियर हो या गुना, शिवपुरी, श्योपुर और नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, धार, खरगोन, देवास, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, आगरमालवा और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी से लेकर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। कुछ बादल यहाँ पर भी पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी। उज्जैन से भोपाल और जबलपुर के बीच में, सागर के बीच में ये जो रीजन है, इन भागों में हो सकता है कि कहीं पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो जाए, जैसा कि धूल भरी आंधी के साथ प्री मानसून के मौसम में हमें दिखाई देती है। लेकिन बहुत अच्छी उम्मीद नहीं है। कल के बाद उम्मीदें थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। 4 मार्च से महाराष्ट्र में भी उम्मीदें 4 मार्च से बारिश की बढ़ने वाली हैं। तो विदर्भ में, मराठवाड़ा में और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश प्री मानसून की हो सकती है, लेकिन ये भी पैची रेन होगी। अगर नासिक में हो रही है तो नंदुरबार, धुले, जलगांव में नहीं होगी, या फिर संभाजी नगर में हो रही है तो नांदेड़, बीड़, जालना, परभणी में नहीं होगी। ओवरऑल कुल मिलाकर जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में जो बारिश होती है मानसून के आने से पहले, वो ऐसे ही होती है पैचेस में। तो इसी तरह की बारिश होने की संभावना रहेगी 4 मार्च को। अकोला, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, इन भागों में भी संभावना रहेगी, लेकिन 3 मार्च को मेनली ड्राई वेदर रहेगा महाराष्ट्र में। सिमिलरली छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बादल आपको इन राज्यों पर भी दिखाई दे सकते हैं और बादल महाराष्ट्र पर भी आपको कल भी दिखाई दे सकते हैं 3 मार्च को। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में शुष्क मौसम की संभावना है। यहाँ पर तमिलनाडु के तटीय इलाकों में पंबन से तिरुचिरापल्ली और कन्याकुमारी के बीच में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है और दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश होने की संभावना है। पटना समेत बिहार और रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत झारखंड में लगभग सभी शहरों में शुष्क और साफ मौसम की संभावना है। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आइसोलेटेड प्लेसेस पर हल्की वर्षा की संभावना जरूर है, क्योंकि WD का इम्पैक्ट लगातार यहाँ पर रहेगा और यहाँ घने बादल दिखाई देंगे और ये पूरा का पूरा रीजन, साथ ही साथ असम और मेघालय के कुछ भागों में भी बादल छाएंगे। नागालैंड पर भी बादल होंगे, अरुणाचल पर ज्यादा बादल रहेंगे और अरुणाचल पर कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। तो देश भर में अगले 24 घंटों में कुछ इस तरह का मौसम मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को देखने को मिलेगा, देशवासियों को देखने को मिलेगा। बाकी बदलावों के बारे में मेरी नजर बनी हुई है, अपडेट करूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर। आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि अपडेट आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। धन्यवाद।